दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको सीखने में, समझने में बड़ा मजा आने वाला है। जब भी हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं या अचानक हमारे मुंह से कोई घटना होने पर कोई मुंह से जो भी आवाज निकलती है उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे एकदम मुंह से निकली बिना सोची समझी आवाज ही इंटरजेक्शन होती है। जिस प्रकार से इंटरव्यू का अर्थ है सिचुएशन के अनुसार अंदर से निकले विचार होते हैं, उसी प्रकार से इंटरजेक्शन का अर्थ सिचुएशन के अनुसार अंदर से निकली फीलिंग्स होती हैं। ना तो इंटरव्यू में सोच सोच के बोला जाता है, ना ही इंटरजेक्शनल फीलिंग में सोच सोच के एक्सप्रेस की जाती है। बस जैसी सिचुएशन होती है वैसी ही साउंड मुंह से निकल जाती है। जैसे दर्द हो तो और चैन हो वैसे तो ये वर्ड्स या साउंड कोई भी मेजर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होते हैं, ना ही कोई क्वेश्चन याद करने में हमारी मदद करते हैं, ना ही किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। परंतु डायरेक्ट बोलते समय या स्पीकिंग में ये अपने आप यूज हो जाते हैं। कहते हैं यदि पर्सनैलिटी बदलनी हो तो अपने इंटरजेक्शन भी बदल लेने चाहिए, क्योंकि जब नाक की आवाज हूं, हाँ और या में बदल जाता है तो आप अपने आप को बदला हुआ सा महसूस करते हैं। एक गंवार आदमी किसी बात का जवाब हाँ या ना में नहीं देता, बस गालों और जीभ को दबाकर आवाज निकालता है, फिर नाक से हूं या हूं जैसी आवाज निकालता है। यह तब तो चल जाता है जब आप दोस्तों या करीबी लोगों के बीच में बैठे हों, परंतु किसी मीटिंग या प्रोग्राम में हो तो ये आवाजें ज्यादा शोभा नहीं देती। आओ अब देखते हैं हमारे अंग्रेजों के इंटरजेक्शन कैसे अलग अलग होते हैं। एक अंग्रेज का पांव नाली या कीचड़ में चला जाता है तो उसके मुंह से आवाज निकलती है ओ शिट, और यदि हमारा टिक जाए तो ओ तेरी। एक अंग्रेज को जब आश्चर्य होता है तो वो बोलता है, और जब हमें आश्चर्य होता है तो हम बोलते हैं वाह। जब अंग्रेजों को कोई काम करने में मजे आते हैं तो वो बोलते हैं या ये, और जब हमें मजे आते हैं तो। जब अंग्रेज को दुख होता है तो बोलता है ओह नो। जब हमें दुख होता है तो हे भगवान। जब अंग्रेज को जीतने की खुशी होती है तो वो चिल्लाता है हुर्रा, और जब हमें जीतने की खुशी होती है तो हम चिल्लाते हैं उर्र। जब अंग्रेजों को किसी चीज का अफसोस होता है तो उसके मुंह से निकलता है हाउ सैड, और जब हमें अफसोस होता है तो हमारे मुंह से निकलता है या के बनी, यानी ये क्या हुआ। जब अंग्रेज को दर्द होता है तो उसके मुंह से निकलता है आउच, और जब हमें दर्द होता है तो निकलता है आरे, या कोई भी, जैसे भी जो भी आपके मुंह से निकले वही इंटरजेक्शन है। रैश राइडिंग करते समय जब कोई बाइक राइडर गिरने से बाल बाल बचे तब अंग्रेज के मुंह से एकदम से इंटरजेक्शन फीलिंग निकलती है व्हाट ए लक, और जब हमारे मुंह से निकलता है मरेगा, यानी मरेगा क्या। जब अंग्रेज को कोई गंदा सीन दिख जाए तो बोलेगा ओह व्हाट ए सेम, और जब आपको कोई दिख जाए तो आप खुद ये फिलअप कर लेना क्या बोलते हैं आप। बस इन्हीं साउंड्स को बोलते हैं इंटरजेक्शन। इन्हें वर्ड या वर्बल साउंड कहने की बजाय बस ओरल साउंड कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन वर्ड्स का लैंग्वेज से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता और न ही हम इन्हें इनडायरेक्ट या सब्जेक्टिव लैंग्वेज में यूज करते हैं। ये तो वो साउंड्स होती हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे मुंह से निकलती रहती हैं। ये साउंड कभी सिखाई नहीं जाती। दर्द होने पर आ, चैन होने पर आहा। इंटरजेक्शन की एक खास बात यह होती है कि इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। जैसा कि हम जानते हैं ये साइन उन वर्ड्स या सेंटेंसेस के पीछे आता है जहां फीलिंग का सडन एक्सप्रेशन हो। सेंटेंस हम उसे बोलते हैं जिसकी अपनी एक मेन वर्ब होती है, परंतु कई एक्सक्लेमेशन में जो एकदम से निकली आवाज होती है उसमें वर्ब होती ही नहीं है। इसलिए इन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहने की बजाय इंटरजेक्शनल एक्सप्रेशन या फ्रेज कह दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे व्हाट ए कार, व्हाट ए नॉनसन, हाउ सैड, हाउ ब्यूटीफुल, ये सभी इंटरजेक्शन एक्सप्रेशंस हैं। एक बार एक लड़का हॉस्टल में रहता था, उसके पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए उसने अपने फादर के पास लेटर लिखा और वो भी इंटरजेक्शनल एक्सप्रेशन में। उसने लिखा नो मनी नो फन यूर सन। जब उसके फादर ने पढ़ा तो उसने भी इसी ट्यूनिंग में वापस लेटर लिख दिया, हाउ बैड वेरी सैड यू आर डेड।
जब पार्टी या फंक्शन में बैठे हों, वहां किसी को खांसी या छींक आ जाए तो पढ़े लिखे लोग खांसते या छींकने पर सॉरी बोलते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि खांसना या छींकना कोई बुरी बात है, परंतु इसका मतलब यह है आप ये शो करना चाहते हैं कि आप ध्यान से सुन रहे थे और आपके खांसने की वजह से डिस्टरबेंस हुई है, उसके लिए सॉरी। इस प्रकार से मुंह से निकला हुआ सॉरी भी इंटरजेक्शन ही होता है। एक बहुत ही साधारण आदमी को 2 ही इंग्लिश के वर्ड्स आते थे। जब वो बस में चढ़ने लगा तो एक फैशनेबल लेडी के पांव पर उसका पैर टिक गया। उसे गलती महसूस हुई और उसके मुंह से निकला सॉरी, परंतु उस फैशनेबल लेडी को कहां की शर्म, वो बुड़बुड़ाई, व्हाट सॉरी, इडियट, स्टूपिड, स्वाइन, ब्लडी फूल। उस बेचारा को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा थैंक यू। इसे ऐसे समझिए, इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हिंदी में नमस्ते, प्रणाम, किसी को दुआ सलाम और गांधी जी का हे राम। ये करते हैं सभी इंटरजेक्शन का काम। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स और लाइक्स भी कर देना। थैंक यू।